हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा पॉवर्टी के बारे में। मतलब गरीबी है क्या, गरीबी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, कितने प्रकार की गरीबी है, गरीबी को मापने के बेसिक आधार क्या है। अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कौन सी चीज़ है जो मेज़र करती है। भारत अगर देखें तो अपने गरीबी कैसे मेज़र करती है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। पहले गरीबी क्या है, फिर टाइप्स ऑफ गरीबी क्या है, अर्थात गरीबी के प्रकार क्या है, उसके बाद मेजर क्या है, फिर पढ़ेंगे मानव रूपी गरीबी क्या है, और उसके बाद इन गरीबी को दूर करने की गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चलाती है। जैसे मनरेगा हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, गरीबी दूर किया जा रहा है, लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं गरीबी अर्थात पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी अर्थात गरीबी। अब गरीबी में बेसिक चीज हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहले इसके समझेंगे कॉन्सेप्ट, अर्थात इसके मीनिंग क्या है। किसी भी चीज की उसके अर्थ को समझिए। अब समझते हैं गरीबी है क्या दोस्तों। गरीबी का मतलब अगर देखा जाए, भारत जैसे देश में बात करें तो भारत में आज से जब पहले पुराना जो इसका एक्सप्लेनेशन था, परिभाषा था, वो किस बेस पे बात करता था, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज पे बात करता था। ये होता था भारत का अपना एक बेसिक जो है परिभाषा था कि भाई जिस व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा अगर मकान है तो गरीब नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी है कपड़े हैं लेकिन मकान नहीं है तो गरीब है। ये अपनी क्या थी, एक परिभाषा थी। इसी परिभाषा को एक संस्थागत दिया गया जिसको बोलते हैं WV कहते हैं, अर्थात वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने अगर पुराना परिभाषा दिया था तो बोलते थे, ओल्ड जो इसकी परिभाषा थी, तो अगर 1.90 अर्थात 1.90 यूएस डॉलर जो व्यक्ति पर डे प्रतिदिन जो खर्च करता था, अगर 1.90 जो है डॉलर एक दिन में एक व्यक्ति खर्च करता है तो गरीबी में नहीं शामिल किया जाता। अगर इससे कम आता है, 1.80 आ गया तो गरीब है। क्या हो, गरीब है, अर्थात वो पुअर है, तो उसको बोलते हो पुअर है। ठीक है, ये बेसिक बात कहा जाता था। लेकिन अब नया इसका परिभाषा क्या दे दिया इसने अब नया परिभाषा दिया कि जो व्यक्ति 2.50 अर्थात 2.15 2.50 यूएस डॉलर जो प्रतिदिन खर्च करता है पर डे जो अगर एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, भारत जो है एक्सपेंस के बेस पे बात करता है, वैसे ये भी जो है कहता है जो व्यक्ति एक दिन में 2.15 डॉलर, ये 2022 का रिपोर्ट है दोस्तों, एक नया जो है डाटा जारी किया गया। और ये बाकी है 90 की, अर्थात 1945 से लेकर के 90 तक का चला था। ये पुराना डाटा था, ये जो 1.90 का 90 कहा जाता था। अब ये नया है, जो व्यक्ति एक दिन में इतना अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं है। कभी कभी डाटा एग्जाम में पूछता है, और ये डाटा कौन जारी करता है, तो आपका वर्ल्ड बैंक ये जो है रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब ये तो बेसिक चीज समझ में आ गया। तो गरीबी की बेसिक मेजरमेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा हमने डाटा के रूप से समझा, और भारत के रूप से देखा तो रोटी कपड़ा मकान। तो दोनों सेक्टर को हम समझें कौन कौन से, एक बार लिख करके बताते हैं। जो मापन है अर्थात मेजरमेंट जो किया जाता है, इसको दो भागों से, एक अपना इंडिया जो है भारत किस तरीके से मेजर करेगा, और जो आपका इंस्टीट्यूशनल अर्थात वर्ल्ड बैंक किस तरीके से रिपोर्ट जारी करता है। अगर भारत सिर्फ देखेगा, सिर्फ भारत अपने देश के अंदर देखेगा, तो भारत अपने देश के लिए कैसे बात करेगा, इसका बेसिक क्या है, दो सेक्टर बना दिया। क्या बनाया इसने, एक को लिखा रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, और एक अर्बन
मतलब एक शहरी क्षेत्र। अब रूरल में अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है, जो व्यक्ति एक दिन में 24 कैलोरी, कैलोरी मतलब एनर्जी, 2400 दोस्तों, 2400 जो कैलोरी कंज्यूम करता है, ठीक है, और रुपया कितना, 27 रुपया जो है खर्च करता है। क्या करता है वो, खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, एक्सपेंसेस करता है। एक ग्रामीण स्तर में अगर इतना एक दिन में एक व्यक्ति अगर इतना रुपया और इतना कैलोरी कंज्यूम करता है तो गरीबी में नहीं शामिल किया जाएगा, वो गरीब नहीं होगा। अब शहर में क्या है, जो व्यक्ति 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी खर्च मतलब कंज्यूम करता है, प्लस 33 रुपया, कितना, 33 रुपया खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, तो एक प्रकार से क्या है, शहर में अगर देखा जाए तो गरीब नहीं है। ये भारत का बेसिक अपना पैमाना है, मेजरमेंट है। यही चीज अगर पूरी दुनिया पे बात करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है ये पूरी वर्ल्ड मतलब पूरी ग्लोब पे जितनी भी कंट्री है इन पे क्या जारी करता है कि किसी भी कंट्री का कोई व्यक्ति हो एक दिन में, अर्थात पर डे, प्रतिदिन अगर कितना, अब इसका देखिए, एक पहले ओल्ड वाला बताएंगे फिर न्यू वाला। तो ओल्ड वाला जो इसका परिभाषा था, पुराना जो था उसमें कहा जाता था 1.90 अगर यूएस डॉलर खर्च करता था। ये डॉलर कैसा संकेत है दोस्तों, तो समझिए वो गरीब नहीं है, ठीक। अब एक नया जो परिभाषा है न्यू, अब न्यू जो जारी किया है, अब नया जो दिया है 2022 में कोरोना के बाद, अब क्या दिया कि अगर जो व्यक्ति एक दिन में 2 अर्थात 2.15 यूएस डॉलर खर्च करता है, कितना, प्रतिदिन, तो क्या है वो गरीब नहीं है। अगर उससे कम खर्च करेगा तो गरीबी में उसको माना जाएगा। तो भारत के अंतर्गत इस तरीके से हम पढ़ते हैं और वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ज्यादातर वर्ल्ड बैंक अगर रिपोर्ट देखें, क्या, अब देखिए कितना इस वक्त अगर मान लीजिए 80 रुपया या 83 रुपया यही रेट चल रहा, 80 रखते हैं और 2.50 कर लो, जो भी है मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आएगा तो 160 प्लस 96 रुपया और जोड़ लो 15, ठीक है, पैसा आ जाएगा। एक प्रकार से 1 रुपया और जोड़ लो, इसमें ऐड कर लो। तो अगर एक दिन में एक व्यक्ति जो है 170 रुपया खर्च करता है, जो भी है, कभी बढ़ता घटता रहता है डाटा इसका दोस्तों, बट डाटा जो है कभी डॉलर का कभी 83 हो रहा है, कभी 84 हो रहा है, ये आजकल चल रहा है मार्केट में। तो अप्रोक्स इस चीज को नोट करना 2.50, इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका रुपया होगा, मान लीजिए इंडिया है तो रुपये में, पाकिस्तान है तो उनका अपना करेंसी है, अगर भूटान है तो उनका अपना करेंसी है जिसको टका बोलते हैं, तो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि हम प्रतिदिन क्या इतना रुपया खर्च करते हैं। अगर मान लीजिए भारत 170 रुपया खर्च करता है एक दिन में एक व्यक्ति, तो समझिए कहाँ गरीब है, ठीक है, वो गरीब नहीं है, इसका मतलब अच्छा एनर्जी कंज्यूम। लेकिन यहाँ पर जो भारत ने अपना डाटा दिया इस तरीके का 33 रुपया 27 रुपया, ये आपका मिनिमम बात किया था, और वर्ल्ड बैंक ये बात करता है, ये मेजरमेंट किया गरीबी का पैमाना, ठीक है। अब समझते हैं, ये तो हो गया मेजरमेंट का बेसिक चीज। अब समझते हैं गरीबी का कुछ और भी लेवल होता है, मेजरमेंट करने का, मापने का, समझने का, उसका स्तर को देखने के लिए एक एक समझते हैं। तब उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। कभी कभार आप सोचते होंगे गरीबी की लेवल क्या है, ये तो मेजरमेंट था, पॉवर्टी का लेवल क्या है। अब लेवल में अगर देखा जाए तो इसको किस लेवल पे आप मेजर मतलब समझते हैं, स्तर क्या है इसको दोस्तों अगर देखा जाए, आज भारत अगर देखता है तो 3 स्तर पे उसको देखेगा। एक नया चीज बताते हैं,
पहला इकोनॉमिकल बेस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बेस। दूसरा आपका पॉलिटिकल, तीसरा आपका सोशियोलॉजिकल, तीन सेक्टर तरीके से हम, तीन लेवल से हम समझते हैं। इकोनॉमिकल जो लेवल होगा और पॉलिटिकल लेवल जो होगा और सोशियोलॉजिकल लेवल होगा, तीनों से देखते हैं कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं। आज का जो दौर चलता है इकोनॉमिकल लेवल, आर्थिक स्तर क्या, जिस व्यक्ति के पास, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है, अगर इस मोहन के पास क्या है, फूड है अर्थात रोटी है, कपड़ा है क्लॉथ है, और शेल्टर है मतलब मकान है, ये अगर ये चीजें हैं तो बोलते हैं वो गरीब नहीं है। बट एक दो और नया चीज जोड़ दिया गया, आपके पास अगर एजुकेशन है और हेल्थ अच्छी है तो आप क्या है, गरीब नहीं है। आप सोचेंगे ये कैसे, भाई आपके पास अच्छा खाने की व्यवस्था हो गया, न्यूट्रिशन बढ़िया आप ले रहे हैं, आपके पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी आ गए हैं, आपके पास अच्छे मकान आ गए, आपके पास एक अच्छी कम से कम मास्टर डिग्री, आपके पास क्वालिफिकेशन आ गया है, और प्लस हेल्थ आपकी पता चल, लाइफ जीने की जो बेसिक आधार है, आप 80 साल 85 साल जी रहे हैं, तो ये क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए हर चीज सुविधा उपलब्ध है। तो आर्थिक रूप से अगर जब देखा जाए तो इस बेस पे अगर देखा जाए, ये सारी चीजें अगर आपको उपलब्ध है किसी भी देश में या किसी कंट्री में, तो व्यक्ति क्या है, वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं, अर्थात उसको हम गरीब नहीं मानेंगे, अर्थात वो आर्थिक रूप से अगर इतनी सारी चीजें उसके पास है जो ये लेवल बोलती है तो काफी वो बेटर है। दूसरा बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक लेवल में हम दो चीज पढ़ते हैं इसमें, एक है तो वोटिंग, जो आप आजकल चुनाव चल रहा है, वोटिंग, आपको अगर वोटिंग मतलब वोट डालने का राइट है, वोटिंग करने का राइट मिल गया है, राइट, क्योंकि भाई आप पता था राजनीतिक चीजों में क्या है, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, देश की पॉलिसी को समझते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाब देते हैं, तो एक प्रकार से आपको राजनीतिक स्तर में अगर देखा जाए यहाँ भी आप सक्षम है, ये भी बोला गया है, काफी अच्छी चीज है। एक वोटिंग का, अगर किसी व्यक्ति के पास वोटिंग का अगर राइट नहीं है, एक प्रकार से वो राजनीतिक रूप से गरीब माना जाता है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन जो लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय जिसको बोलते हैं, अगर आपको निर्णय लेने के लिए या कोई पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए किसी भी पार्टी में आपको शामिल किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, आपको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो काफी पॉलिटिकल लेवल दूसरी स्तर भी इसमें शामिल किया जाता है कि राजनीतिक रूप से आप गरीब नहीं माने जाते हो। भाई अगर आपको वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिला है तो आप उस देश के लिए कैसे नागरिक कहलाओगे, एक प्रकार से एक नागरिकता की बात कहला देती है कि चलो आप इस देश के नागरिक हो, आपको एक प्रकार से राइट दिया गया है कि आप वोटिंग भी कर सकते हो, चुनाव भी लड़ सकते हो, चुनाव लड़वा भी सकते हो, ये बेसिक चीजें बात करता है राजनीतिक स्तर से। अगला हम बात करते हैं आपका सोशियोलॉजिकल। अब जो सोशियोलॉजिकल मीन्स होता है दोस्तों, सामाजिक स्तर पे, मान लीजिए यहाँ कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब ये भी समाज में उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, अगर इसको समाज में लोग अपने घर बुलाते हैं, शादी पार्टी फंक्शन बर्थडे, कोई मोहल्ले में नया काम उत्सव होता है, अगर इसको हर एक जगह बुलाते हैं कि चलो आज बर्थडे था, किसी बच्चे को बुला लिया, कोई नया इनोवेशन किया गया वहाँ भी बुलाया गया, किसी का मैरिज चल रहा, शादी चल रहा, वहाँ भी बुलाया गया, इनवाइट किया गया, कोई फंक्शन हो रहा वहाँ पर उसको बुलाया गया,
तो समाज के लेवल से देखा जाएगा ये भी अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। अब कोई व्यक्ति है समाज में है, उसको अगर ये कि कोई बर्थडे पे नहीं बुला रहा है, इनोवेशन पे नहीं बुला रहा है, मैरिज में शादी में नहीं बुलाया जा रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, तो अपने आप में सोचेगा कि मैं गरीब हूँ क्या, मैं समाज के लायक नहीं हूँ क्या। एक प्रकार से सामाजिक स्तर से भी उसको मेजर किया जाता है। ये नया जो परिभाषा हमने बात किया, आजकल लोग इसी स्तर से ज़्यादातर जूझते हैं, देखते हैं, बोलते हैं ऐसा क्या बात हमने बोल दिया कि हमें बुलाए नहीं शादी में, ऐसा क्या बात हो गया हमें फंक्शन में नहीं बुलाए, ऐसा क्या बात हमें बर्थडे में नहीं बुलाए, ऐसा क्या बात उन्होंने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किए। आजकल लोग देखते होंगे, आपने कोई चीज़ वीडियो डाला तो लोगों को लगेगा हमें क्यों लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब क्यों नहीं किए। ये क्या होता है, आप एक सोशल तरीके से, जो कि सोशल मीडिया है, उसके तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, मेजर करने लगते हैं। क्या मेरी इतनी हालात खराब हो गई, क्या मैं इस स्तर तक आ गया हूँ कि लोग मुझे आज तक पूछते भी नहीं। ये भी क्या है, सामाजिक स्तर से भी हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये तीन जो सेक्टर हमने बात किया, ये भी क्या होता है, एक प्रकार से गरीबी का बेसिक लेवल की बात करता है। इस लेवल के स्तर से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला बात करते हैं। अब बात करते हैं, पूरा बेसिक हमने बात कर लिया, मेजरमेंट आपका वर्ल्ड बैंक, मेजरमेंट आपका इंडिया, और मेजर उसके बाद लेवल हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार कितने हैं। अब यहां से शुरुआत करते हैं, गरीबी के प्रकार। अब दूसरा हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गरीबी के प्रकार क्या है। अब गरीबी के प्रकार को यहां पर तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका होता है एब्सोल्यूट, 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 एब्सोल्यूट होता है जो पूर्ण रूप से होता है। दूसरा होता है रिलेटिव, रिलेटिव। तीसरा होता आपका ह्यूमन, डेवलपमेंट। तीन तरीके से हम क्या करते हैं, गरीबी को डिवाइड किया है। अब पहला जो एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मान लीजिए एक ऐसे पॉवर्टी लाइन मैंने से ड्रा कर दिया। अब पॉवर्टी लाइन जैसे खींच दिया, ऊपर वाले बोलेंगे क्या, अबव, ए बी, एक प्रकार से अबव, बिलो पॉवर्टी लाइन। नीचे वाले बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल इसको बोलते हैं, इसको बीपीएल कहते हैं। तो एपीएल मीन्स हो गया अपर, ऊपर, बीपीएल बिलो, एपीएल और बीपीएल। यहां जो एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रूप से मतलब पूर्ण रूप से कौन गरीब है उसको चेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एपीएल कोई व्यक्ति मेजर किया गया, एक 50 रुपया रख दिया गया, एक शर्त रखा, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 50 रुपए से जो ऊपर खर्च करेगा, मान लीजिए वो 51 पे आ गया, 60 पे आ गया, 80 आ गया, ये समझिए 51 से अगर 51 50 से ऊपर हो गया तो ये एपीएल में आ गया कि भाई ये जो है पूर्ण रूप से गरीबी में नहीं है। लेकिन अगर जैसे 50 से नीचे आया, 40 रुपया खर्च कर रहा है, 49 रुपया खर्च कर रहा है, 30 रुपया खर्च कर रहा है, 20 रुपया खर्च कर रहा है प्रतिदिन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको लग रहा है, ये पूरे गरीब दिख रहे हैं, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है, जिनको हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रूप से, पूर्ण रूप से ये लोग गरीब हैं। और ये जो 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया खर्च कर रहे हैं, इनको बोलेंगे पूर्ण रूप से गरीब नहीं है। इसलिए इसका नाम दिया गया एब्सोल्यूट, पूर्ण, पूर्णतया जिसको बोलते हैं, एक प्रकार से परफेक्ट बोलते हैं, अलग अलग इसका नाम है, बट इतना समझिए एब्सोल्यूट रूप से तो जो 50 रुपये से ऊपर खर्च कर रहा है वो क्या है, एपीएल में आएगा, जो 50 रुपये से कम खर्च कर रहा है वो बीपीएल में आएगा। तो ये बेसिक आधार बनाया गया, मैं एक समझने के तौर से बात किया। बाकी गवर्नमेंट का तो अपना 33 रुपया, गाँव जो है 33 रुपया आपका
शहर में और 27 रुपये आपका गांव में डिवाइड किया है। ये अलग अलग उनका मेजरमेंट है, लेकिन यहाँ जो बात करें टाइप्स ऑफ गरीबी का, एक हमने समझने तरीके से बात किया है। दूसरा बात करते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिविटी ये बोलते हैं, कहीं के रिलेटिव बोलते हैं, विटी भी कह दो कोई बात। यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब रिलेटिविटी में क्या होता है, किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना करना मतलब कंपेयर करना। अब जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति, कोई सी नाम का है। अब ए के पास पता चला 1000 रुपया है, ठीक है। बी के पास 2000 रुपये है, सी के पास पता चला 1500 रुपये है। आप देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इनसे कंपेयर कर रहे हैं, कभी ये इनसे कंपेयर कर रहे हैं, कभी जो ये बी से कंपेयर कर रहे हैं, कभी ये सी से। आप देखते हो कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी एजुकेशन जब होता है, उनके अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते हैं, तो आप उनको देख के कहते हैं भाई इनकी लेवल कुछ अलग है, तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, मतलब रिलेटिव कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ करके चेक कर रहे हैं कि कौन पूर्ण रूप से अमीर है, कौन पूर्ण रूप से गरीब है। ये सारी चीजें रिलेटिव आप कंपेयर करके पता करते हैं। लेकिन इसी को कुछ एक अलग अलग तरीके से, कुछ ऐसे प्रोफेसर थे, ऐसे कुछ बुद्धिमान लोग व्यक्ति थे, जो अलग इसको 3 भागों में बांटा गया कि कैसे पता करें कौन व्यक्ति कितना गरीब है, कौन व्यक्ति कितना अमीर है। जब कंपेयर की बात हुआ, यह 3 इसका डायग्राम बनता। पहला इसमें आता आपका लॉरेंज कर्व बोलते हैं दोस्तों, लॉरेंज कर्व। अब लॉरेंज कर्व एक होता है जो कि ये इनको मैक्स नाम था, मैक्स, इन्होंने 1905 में कॉन्सेप्ट दिया था लॉरेंज कर्व ने। दूसरा इसमें जो बात होता है आपका, इसका बोलते हैं लॉरेंज की बात आपका आता है इनकम क्वांटाइल बोलते हैं, क्वांटाइल, ठीक है। और तीसरा इसमें आपका आता है गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। तो 3 चीज इसमें बांटा गया है। इन 3 के माध्यम से क्या करते हैं हम, जो कंपेयर करके पता करते हैं, ठीक है। ये 3 है। लॉरेंज अपना एक डायग्राम बनाते हैं, उस तरीके से समझाएंगे, फिर इनकम का भी बताएंगे और गिनी कोफिशिएंट को बताएंगे। एक एक करके समझते हैं। पहले एक और लास्ट ये जो ह्यूमन का, इसको बता दें, उसके बाद ये तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। ह्यूमन क्या है, जैसे हमने एब्सोल्यूट पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, अब ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो आपका डेवलप कंट्री होती है, विकसित जो होती है, विकसित एक प्रकार से डेवलपिंग लिख देते हैं, जो डेवलप होते हैं, जो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, पूर्ण रूप से विकसित कर चुके हैं, वो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का बेसिक जो है ह्यूमन के बारे में बात किया है। क्या बोला है कि अगर उस व्यक्ति के पास क्लॉथ मतलब कपड़े, शेल्टर मतलब घर, और एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बाद हेल्थ, ये सारी चीजें अगर है तो गरीब नहीं है। अगर इनमें से कोई एक चीज कमी है, आजकल एक और भी जोड़ लो, इंटरनेट, ये सारी चीजें अगर उपलब्ध है तो व्यक्ति क्या, वो गरीब नहीं है, एक प्रकार से वो डेवलप कर चुका है, अपने आप को विकसित में घोषित कर देता है। ये आपका तीसरा वाला हमने बात किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब आज हम समझेंगे ये बेसिक जो है रिलेटिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीनों को बांटा गया है, लॉरेंज कर्व, इनकम क्वांटाइल और गिनी कोफिशिएंट। ये 3 चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है।
आइए अब समझते हैं एक एक। क्योंकि ज्यादातर यहां से क्वेश्चन ही पूछता है रिलेटिव कि पुअर बेसिक क्या है। पहला जो रिलेटिव में पढ़ेंगे, अब यहां पर फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे लॉरेंज कर्व। अब लॉरेंज कर्व जो हम बनाएंगे तो इसका बेसिक एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे। उसके बाद यहां पर एक 45 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई 10 रुपया कमा रहा है, यहां पर इनकम लिखेंगे, इनकम। यहां पर एक ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। अब यहां पर एक ग्रुप, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 रुपया कमाता है, कोई 20 रुपया कमाता है, कोई 30 रुपया कमाता है। ये रुपया हमने यहां पर लिख दिया। अब मान लीजिए अलग अलग ग्रुप के कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, सबका अलग अलग। अब इसको मेजर करना है। जो व्यक्ति कोई 10 रुपया कमाता है यहाँ पर है, कोई 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, ऐसे से। अब इससे हम कैसे पता करेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाता है? परफेक्ट इसको बोला गया इनइक्वालिटी, परफेक्ट जीरो, परफेक्ट इनइक्वालिटी। 3 चीज बनता है इसमें। पहला होता है इसमें परफेक्ट जीरो, परफेक्ट 1 और एक परफेक्ट होता है जिसमें एक ऐसे लिख दो, इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी। ये बेसिक 3 चीजें बनता है। इसको समझना क्या है। परफेक्ट मीन्स जब जीरो है तो मतलब यहाँ कोई व्यक्ति गरीब बात नहीं, कोई गरीब नहीं है, इस पे वो कहता है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर कमाता है, कोई यहाँ पर कमा रहा है, कोई यहाँ पर खर्च कर रहा है, कोई यहाँ। तो जितना इस लाइन से कोई चीज जितना दूर होगा उतनी वो गैप करती है, गरीबी की बात करती है। जितना इसमें इस लाइन से जितनी दूरियां दिखेगी, अब जैसे ये करीब है तो इसका मतलब ये क्या है? गरीबी कम है। लेकिन यहाँ देखिए ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, ज्यादा गैप दिख रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा गरीबी की बात करता है। तो लॉरेंज कर्व क्या करता है? ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन से जितना अगर मान लीजिए लाइन पे ऐसे हो, ऐसे, तो इसका मतलब गरीबी बहुत कम है। और जैसे ही ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसका मतलब वो ज्यादा गरीबी को दर्शाएगा। ये जितना गैप होगा उतनी गरीबी की बात करेगा। ठीक है। अब कभी कभार इसी चीज को हम डाटा के तरीके से समझना हो तो कौन बताएगा? तो दूसरा इसी पॉइंट हमने जो बात किया था, गिनी कोफिशिएंट, उसको जो कि जी के नाम से हम दर्शाते हैं। गिनी, यहां लिख देते हैं गिनी कोफिशिएंट। इन्होंने क्या किया? इस चीज को एक डाटा के रूप में दर्शाया। कैसे? इन्होंने दिया जी से दर्शाया, जी मतलब 0 से लेकर के 1 तक का, इसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति 0 पे स्टे कर रहा है, 0 मतलब 45 इसी लाइन पे है, तो इसका मतलब वो गरीब बिल्कुल नहीं है। और जिसमें जितना गैप ज्यादा दिखेगा, इसका मतलब वो ज्यादा 0 से 1 हो रहा है कि 2 हो रहा है कि 5 जा रहा है, इसकी बात करते हैं। जैसे एक लाइन खींचा ऐसे, यहाँ 0 है और 1 है। अब 0 से मान लीजिए क्या चल रहा है? 0 से मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, 0 से 1 आ गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो व्यक्ति 0 से 1 होगा, इसका मतलब यहाँ कम गरीबी है। 0 से 2 ज़्यादा गरीबी, 3 से और गरीबी, 4 से और गरीबी, 5 से और गरीबी। ये 1 जो एक पॉइंट रखा है दोस्तों, इसको समझ। अब भारत का अगर पता करें तो भारत हमें लगता है 0 और 5 के बीच में गरीब है। इतना गैप मतलब उसमें दिख रहा है। ये जितना गैप होगा, इस चीज को ये पॉइंट में जो दर्शाते हैं, इसी को बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। ये कैसे निकालते हैं? इसका एक फार्मूला होता है, G बराबर A/A प्लस B। अब क्या है? A मीन्स होता है ये जो आपका लॉरेंज कर्व का पहली बात होता है। अब B का मतलब होता है, जैसे कि यहां से हम इसको मिटा देते हैं,
इसी को बनाते हैं। यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन डालो, ड्रा करो, और बाकी ये बी पॉइंट ले लो। ए और बी इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ से उसका गिनी कोफिशिएंट डाटा निकालते हैं कि कितना पॉइंट में आ रहा है। ये पॉइंट की बात को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए ए का गरीबी यहाँ दिखाया 40, बी का दिखा दिया 40। ठीक, तो फार्मूले पर रखेंगे ए कितना है 40, तो जी बराबर 40/80, दोनों जोड़ लो ए और बी, तो 40 और 40 कितना हो गया 80। तो इसको काटो तो आ जाएगा 1.2। तो जी आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में क्या आएगा 0.5। इस तरीके जो 0.5 0.6 दर्शाता है, कौन दर्शाता है, आपका गिनी गुणांक दर्शाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पता चला ये जो आपका लॉरेंज कर्व है पूरा इतना हो जाता हो, इसमें आपका बी नहीं दिखाई देता होगा, तो आपको पता चलेगा इसमें तो पूरा शामिल हो गया। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपान ए प्लस बी, इसको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। तो ये जो गिनी का मतलब है, ये पॉइंट में डाटा को दर्शाता है, ये बेसिक बात करता है। किसी अगर मान लीजिए कोई कंट्री मान लीजिए 30 है और ये 40 है, तो आप 30 अपान बाकी 70 से डिवाइड करो, तो उसके बाद जब काटोगे आप काटिए तो 7 चौक 28, तो अब पता 0.7 करके आएगा, पॉइंट कुछ और आएगा 28 फिर 4 0.44 करके दिखाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 फिर 2, ठीक 2 आएगा, 0.42 दिखाएगा, क्योंकि ये जितना गैप होगा उतनी गरीबी की बात करेगा। अब अगला बात करते हैं इनकम क्वांटाइल। इनकम क्वांटाइल इसी रिलेटिविटी में आपका तीसरा जो है इनकम की बात करता है, असमानता की बात। अब इनकम क्वांटाइल क्या है, इनकम क्वांटाइल ये कैसी बात करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इनकम कोई मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, इसमें से कोई 1000 लोग हैं जिसमें से पता चला 100 व्यक्ति ही ऐसे जो है कितना कमाते हैं, 1000 व्यक्ति हैं, अब 100 व्यक्ति पता चला वो कितना कमा रहे 80 रुपया, और बाकी जो 1090 जो लोग हैं अर्थात 900 लोग हैं वो 50 रुपये कमा रहे हैं। इसमें क्या करता है, इनकम की दोनों का एक प्रकार से कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, अर्थात कौन मैक्सिमम में आ रहा है, मैक्सिमम अर्न कर रहा है, और कौन मिनिमम कर रहा है, मिनिमम। तो ये बेसिक दोनों का क्या करता है, इनकम के बेस पे उसमें क्या करता है, पता करता है। अब आपने खुद अपने समाज में देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा लाखों कमाता है, कोई व्यक्ति 1000 कमाता है, कोई पता चला 2 लाख कमाता है पर मंथ, और कोई व्यक्ति ऐसे है तो 20,000 कमाता है। ये क्या है आपको दिख रहा है, इनकम का जो बेसिक गैप दिखता है, इसको बोलते हैं इनकम क्वांटाइल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका जो है दोस्तों ह्यूमन पॉवर्टी। अब ह्यूमन पॉवर्टी समझते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी को उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसमें जो आपका है ट्रांजिएंट बोलते इसको, ट्रांजिएंट कहते इसको, ट्रांजिट कहते एक प्रकार से दोस्तों ट्रांजिट लिखते हैं, ट्रांजिएंट। पहला इसमें ट्रांजिएंट, दूसरा आपका आता है
चर्निंग। तीसरा आपका आता है क्रॉनियल। तो ट्रांजिएंट, चर्निंग और क्रॉनियल, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। आप पहले देखते हैं ट्रांजिएंट में कौन व्यक्ति आता है। जैसे एक ऐसे लाइन खींचो, जो व्यक्ति हमेशा एपीएल होता है, कभी काल ऐसे सिचुएशन हो गया कि वो बीपीएल में आ सकता है। बाई चांस बहुत बड़ा उद्योगपति था, अचानक से क्या हुआ, बहुत बड़ा उद्योगपति था, करोड़ों खरबों का बिजनेस चल रहा था, अचानक से उसमें सब कुछ लॉस चला गया। तो ये आकस्मिक कभी का जो है बीपीएल होता है, नहीं तो ये हमेशा ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ही स्टे करता है। ठीक है, ये हमेशा ही जो है ट्रांजिएंट में क्या होता है, हमेशा अमीर रहता, कभी गरीब। चर्निंग में क्या होता है, ये हमेशा चर्निंग में ऐसे होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे इसकी ड्रा लाइन चलता है। कभी यहाँ स्टे करेगा तो कभी यहाँ स्टे कर लेगा, फिर कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ स्टे कर लेगा, इसका हमेशा ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब थर्ड जो होता है क्रॉनियल बोलते हैं इसको, ये हमेशा क्या होता है, ये गरीबी रेखा में ही रहता है, ये कभी भी अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पाता। इसलिए ह्यूमन में जो बेसिक ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये दोस्तों बेसिक हमने पूरा बात किया कि मीनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसके टाइप्स क्या था, इसके मेजर क्या थे, फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिविटी क्या है, इनकम क्या है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे देखा, और ये ह्यूमन पॉवर्टी का बेसिक क्या है, मानव रूपी गरीबी स्तर का, इस तरीके से हमने देख लिया। अब सरकार क्या करती है, इन्हीं गरीबी को दूर करने के लिए नए नए योजनाएं चलाती हैं। जैसे मनरेगा लाई थी 2004 में, मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी योजना, नया नया अपना नाम देते लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 2004 में ही लाया गया था। इसके माध्यम से क्या हुआ, लोगों को रोजगार दिया गया कि मिट्टी है, तालाब है, चक्रोट है, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, जो काम करते इसमें जो भी इनका 215 रुपया प्रतिदिन मिलता है या 225 रुपया, एक जो है आपका मनरेगा का रेट के हिसाब से पैसा मिलता है, जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, हर दिन 215 रुपया कमाएगा, उसके अकाउंट में पैसा आएगा, उस पैसे से जो भी अपना जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। तो गवर्नमेंट नई नई स्कीम चलाती है, वेलफेयर चलाती है, समाज को बेहतर करने के लिए हॉस्पिटल अच्छे बनाएगी, स्कूल अच्छा बनाएगा, लोगों को रोजगार देने के लिए, जैसे कुटीर उद्योग चलाएगा। कुटीर उद्योग मतलब घरों में बैठ के आपका जो हथकरघा काम है, जैसे कुछ लोग पहले पंखे बनाते थे, हाथ पंखे होते थे, उसके बाद छोटी छोटी टोकरियाँ बनाते थे। तो गवर्नमेंट उनको वेलफेयर के लिए क्या करती है, सुविधाएं देता कि घर से ही बैठ के लोग अर्निंग करें, अपनी गरीबी दूर करें। बाकी ये चीज़ें सारा कुछ हो गया। तो ये था बेसिक आज आपका पॉवर्टी के बारे में। एक बार फिर से कहीं से आप कोई किताब मिले, एक बार उसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और आपका दिमाग पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, वीडियो से आपको एक क्लैरिटी तो मिलती है, लेकिन जब पढ़ोगे तो और एक नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो वीडियो देखो, फिर पढ़ो, और फिर उसके बाद सोचना शुरू करो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।